अस्सलाम स्टूडेंट्स, आरबी लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल असलम। फर्स्ट ईयर का टॉपिक डिस्कस करना हमने आज 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब सबका मतलब समझते हैं। 3 का मतलब हो गया 3 क्यूब रूट जिसमें 3 आता है, स्क्वायर 3, जैसे ये वाली अलामत है। क्यूब रूट जैसे इस तरह सा होता है आप लोगों के 3 डेट इज, इसे कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 के क्यूब रूट की बात हो रही है, यानी 1 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये चीज़ ये फाइंड करने हैं हमने यूनिटी के 3 क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो करते हैं फाइंड। प्रोसीजर बहुत आसान है, किसी भी नंबर के आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं जो क्यूब वाला हो। तो लेट कर लेते हैं, लेट x बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फर्ज किया कि x क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3, यानी क्यूब रूट ऑफ 1। फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। अब ये हमें चाहिए बेसिकली x, हमें क्या चाहिए x। ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी क्यूब का मतलब है 3 पावर लेने से। तो इस तरफ 3 पावर ली तो x की पावर 3, इधर लेंगे तो x की पावर 3 1/3 से कट के 1 बचेगा। जो पावर 3 लेंगे वो 1/3 से कट जाएगी। ये 1 है, प्लस 1 है, इधर आके -1। अब ये फार्मूला बन रहा है, यानी इसको लिखा जा सकता है x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे हम, एक छोटा सा फार्मूला अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगाने लगे हैं। तो ये a है, ये b है, तो यहाँ लिख सकते हैं a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमने 1 ही रहने दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों 0 के इक्वल है, इनको लेते 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के इक्वल है, लेते 0। यहाँ से x कितना है 1, तो एक तो क्यूब रूट मिल गया, एक क्यूब रूट में से एक मिल गया, 3 क्यूब रूट थे, एक क्यूब रूट मिल गया। फिर वहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हम कर सकते, बेशक क्वाड्रेटिक है, लेकिन हम इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। हम इसके ऊपर लगाएंगे फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। a कितना यहाँ पर 1, b भी 1 है और c भी 1 है। तो इसके ऊपर फार्मूला लगा रहे हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पर हम सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू b कितना है 1, तो यहाँ बचेगा आपके पास x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर है 1 माइनस 4 इंटू a है आपके पास 1 और c भी कितना 1 ओवर 2 इंटू 1। तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि इसकी जगह पर भी हम यही कर लें। फिर x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब ये दो हैं, एक है प्लस वाला और एक है माइनस वाला, तो इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू -1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और x इज इक्वल टू, इसको नाम दे देते हैं हम, एक को अगर नाम दें ओमेगा का तो दूसरे को हम कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर होगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 और साथ आयोटा लिख लो, या स्क्वायर रूट -3 रहने दो, सेम है। तो अगर इसको आयोटा के ओमेगा कहेंगे तो इसको ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। तो 3 क्यूब रूट आ गए, एक आ गया 1, एक आ गया ओमेगा और एक आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीनों हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास क्या आ गया 1 ओमेगा स्क्वायर। तो आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं,
तो उन सबको देखेंगे, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको वीडियोस क्लियर हो जाए। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे, आपके शॉर्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इनको जमा करें तो 0 आता है। ये प्रॉपर्टी है बेसिकली कि इन तीनों का सम क्या होता है? 0। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, तो आपने बताना है 0। इसका प्रूफ देखते हैं, छोटा सा प्रूफ है, जल्दी से इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ क्या है? ओमेगा की वैल्यू भी है, ओमेगा स्क्वायर की भी है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता। तो 1 ऐसे ही, ओमेगा की आपको याद होगी -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 प्लस माइनस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3, और सबके नीचे क्या आ जाएगा? 2। अच्छा, यहाँ पर ये इससे कट गया, और ये 2 -1 -2/2, तो ये बनेगा 0/2, और इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो मैंने अभी बताया था तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल है? 0। तो हमने प्रूफ भी कर दिया कि तीनों का सम किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेकंड भी, इसी तरह से है वो भी। क्या है सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ, पहले हमने सम देखा है, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? 1। तो इसे लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के। तो ये आपने ज़ुबानी याद रखना है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के। तो अब इसका प्रूफ भी करते हैं, तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। सिंपल सा प्रूफ है इसका। क्या है प्रूफ? यानी 1 ऐसे ही, ओमेगा की वैल्यू क्या है? ये वाली, यहाँ पुट कर देते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो देखते हैं ये 1 आता है कि नहीं आता। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 टू 4। नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर वाले से। अब ऊपर वाला एक दफ़ा प्लस हो रहा है और एक दफ़ा माइनस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट -3 इसका स्क्वायर ओवर 4। फिर -1 का स्क्वायर आपको पता है +1 होता है, तो यहाँ पर आ गया +1, और यहाँ पर क्या बनेगा? स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो माइनस इंटू -3/4, तो ये बनेगा 4/4 डेट इज 1। तो यही तो हमने प्रूफ करना था कि इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों क्लियर हो गई हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, स्क्वायर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का क्या है? स्क्वायर है। अब कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन से हैं? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है। वैसे नाम से पता लग रहा है ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा, लेकिन ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लें तो ओमेगा आ जाता है। तो चेक कर लेते हैं, दोनों की वैल्यूज आपको याद है। ओमेगा की वैल्यू है आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो किसी एक का स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ तो इसका स्क्वायर ले, तो आपको नजर आ रहा है ओमेगा स्क्वायर ही आना। हम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेकर देखते हैं क्या ये आता है। इसका स्क्वायर ले, ये आएगा, इसका स्क्वायर ले, ये आएगा। ये प्रॉपर्टी है।
तो इन्हीं कम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, इसको इसलिए कम्प्लेक्स कहते हैं। तो हम इसका स्क्वायर लेते हैं, चेक करते हैं क्या वो आता है, तो ले लेते हैं ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 लो भाई ओवर 2 इस पूरे का स्क्वायर। तो ऊपर वाले का स्क्वायर अलहदा से, नीचे वाले का स्क्वायर अलहदा से। ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन करते हैं, क्या बनता है स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a -1 था, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट -3 ओवर 4। तो आपके पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट से कट गया, -1 -3 -4 प्लस 2 स्क्वायर रूट -3 ओवर 4। फिर ऊपर वाले में से कोई चीज़ कॉमन आती है, देखो ज़रा 2 कॉमन आता है, क्या कॉमन आता है 2, तो ऊपर से 2 कॉमन ले तो -2, यानी कि खाली हम 2 कॉमन यहाँ पर 2, ये सॉरी हम चेक कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस, जब ये प्लस हो जाएगा ना -1 का स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा, तो -3 में से +2 जाएगा तो ये -2 बचेगा, नॉट 4। तो यहाँ पर ये 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा -1 और प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 4, तो ये 2 इससे कट गया, तो आपके पास बचा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, और ये किसकी वैल्यू थी, ओमेगा की, तो इसका स्क्वायर लिया, ये आ गया, तो प्रूव हो गया कि ये एक दूसरे के क्या हैं, स्क्वायर हैं। फिर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटेग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा, इंटेग्रल पावर्स, तो आपने याद रखना है ओमेगा की पावर 1 हो तो वो ओमेगा ही होती है, फिर ओमेगा स्क्वायर भी ओमेगा क्यूब होता है 1 के इक्वल। अगर ओमेगा की पावर 4 आ जाए, ये आपने याद रखना है, जिससे कोई भी बड़ी पावर आएगी तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं अगर आपको ये याद है। सपोज आपके पास है ओमेगा की पावर 4, तो इसको आपने सोल्व करना, आप इसको 4 को तोड़ेंगे इस तरह से कि क्यूब आ जाए साथ, तो लिख सकते हैं 3 और 1 4 होता है, तो ये इसका आंसर आएगा ओमेगा। फिर ओमेगा की पावर 5 का आंसर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 6 का आंसर क्या आएगा, इसे लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ये 1 आएगा। तो इसका आंसर हमेशा यही आएगा, या तो 1 या ओमेगा स्क्वायर, इन्हीं में से आएगा। तो कोई मर्जी बड़ी पावर ले लो, आंसर हमेशा इसी में से आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी चारों प्रॉपर्टीज़ क्लियर है। फर्दर को प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सके और हमें पता चले कि आप लोग जो है वो वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं और आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।